हेलो 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 हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आज आपका पहले क्लास यकीन की। क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? भाई एक बार बता दीजिए भाई। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, क्या हालचाल है? और हाउस द जोश। ये पहले क्लास है फिजिक्स की जो आपको YouTube पर फ्री मिलेगी। इसके बाद जितनी भी क्लासें होगी सारी की सारी क्लासें कहां होने वाली है? ऐप के अंदर होने वाली हैं। और मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा इस बैच को ज्वाइन कर लिया है तो उसका जोश कम नहीं होना चाहिए भाई आज। और ये जोश हमें पूरे साल भर बनाए रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखने वाले हैं भाई? कंप्लीट रोड मैप के बारे में बात करते हैं कि सर जो इस साल फिजिक्स का कंप्लीट रोड मैप रहेगा क्या रहेगा। आपके बेसिक क्वेश्चन पे मैं चर्चा कर लेता हूं मेरे भाई। क्या कि सर क्लास का ड्यूरेशन क्या रहने वाला है? वैसे तो पिछले साल भी क्लास का ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे रहता था। स्टार्टिंग में कुछ दिन 1 घंटा 45 मिनट का क्लास आपको दिया जाता है, पर बाद में एक क्लास 2 घंटे हो गई थी। इस बार स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक मान के चलना, अपने माइंडसेट को चेंज कर लेना भाई। क्लास का ड्यूरेशन 2 घंटे ही होने वाला है। 15 मिनट हर दिन एक्स्ट्रा आपको पढ़ाया जाएगा। हो सकता है 2 घंटा 10 मिनट हो जाए, 15 मिनट हो जाए। तैयार है क्या इस बात के लिए? सब राजी है भाई? हाँ या ना? राजी है भाई? ये सोच के मेरे क्लास में बैठ मत जाना कि सर क्लास का ड्यूरेशन तो 1 घंटा 45 मिनट है, उससे काम नहीं चलेगा। क्लास का ड्यूरेशन 2 घंटे हो, 2 घंटे 5 मिनट हो या 2 घंटे 10 मिनट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर कह रहा हूं, तो अगर मेरे क्लास में बैठा है तो तेरी मेंटलिटी एकदम, माइंडसेट एकदम चेंज होना चाहिए कि मैं सीखने आया हूं। क्लास जब स्टार्ट होगी, अगर 9 बजे स्टार्ट होती है तो 9 बजकर चाहे 50 मिनट हो रहे हो या 9 बजकर 55 मिनट हो रहे हो, उसका एक एक सेकंड में सिर्फ और सिर्फ इस क्लास में किसके लिए आया हूं? सीखने के लिए आया हूं। ये तेरा मेंटलिटी एकदम क्लियर होना चाहिए। इस बार जो कंप्लीट फिजिक्स आपको पढ़ाई जाएगी उसमें पूरा डेरिवेशनल अप्रोच रहेगा। सर क्या आप ट्रिक नहीं बताओगे? सब बताया जाएगा, पर ध्यान से सुन लेना। इस बार अगर आपको फिजिक्स को बहुत अच्छे से सीखना है तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। पूरे कंप्लीट फिजिक्स डेरिवेशनल अप्रोच से सिखाई जाएगी। कोई सा भी डेरिवेशन हो क्लास में सिखाया जाएगा पहले, फिर उसका फॉर्मूला याद करवाया जाएगा। उस पर ढेरों क्वेश्चन हम करेंगे, वो अलग बात है, पर ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दिया गया है। क्लियर है? तैयार है? तो माइंडसेट एकदम क्लियर रखना कि सर नहीं, डेरिवेशन थोड़ी पूछा जाता है। डेरिवेशनल जो अप्रोच होती है वो सब्जेक्ट का क्या बनाती है? इंटरेस्ट डेवलप करती है, सब्जेक्ट के समझ पैदा करती है भाई। तो ये माइंडसेट आपका तैयार होना चाहिए इस क्लास के लिए भाई। बेसिक से एडवांस लेवल जितना आप कहोगे उस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा, पर ध्यान से सुनना। अगर कभी लेवल ऊपर जाए, हद से ज्यादा, लेवल तो ऊपर जाएगा, पर अगर लेवल हद से ज्यादा ऊपर जाए तो धैर्य बनाए रखना है। जिसमें वह इंसान ताकतवर होता है जिसमें शक्ति भी है और सहन शक्ति भी है। लेवल अगर ऊपर जाने लगे तो धैर्य बनाए रखना। अगर आपको बात एक बार में समझ नहीं आ रही है, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में मैं सिखाऊंगा, पर तुझे अपने आप से एक वादा करना पड़ेगा कि सर मैं घर पे अपने आप को झोंक दूंगा। इस बार आपके मर्जी आए जो पढ़ा दो सर। आप तो हमें यह बता दो कि आज क्या करके आना है। आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए, देखने का तरीका या सोचने का जो आपका एटीट्यूड है, क्या होना चाहिए कि सर एक किताब बता दो, इतने क्वेश्चन बता दो और ये समय बता दो और एक कोना बता दो, वहां बिठा दो बस। दूसरे दिन मिलेंगे ना तो इस तरीके से नहीं आएंगे कि सर मैं तो 5 ही क्वेश्चन करके आया हूं, फिर
कि बाकी सर घर वालों ने वहां भेज दिया, ये वो कर दिया, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा भाई, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। क्लियर है? अगली कहानी क्या, इस साल का जो हमारा टारगेट है, पिछले साल हमारा टारगेट था, मैं लेकर चला था और मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे बोला था भाई कि मैं इस बार 5000 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा, और मैंने करवाए भी भाई। इस साल का टारगेट है हमारा 10,000 प्लस क्वेश्चन कराने का। मैं बोल भी चुका हूं तो करवाएंगे। 10,000 प्लस क्वेश्चन करवाने का पूरा टारगेट है, और अगर ये टारगेट है तो 10,000 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए ना, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। हर वैरायटी का क्वेश्चन आपके क्लास में हो जाएगा। अब वो कहां से आपको मिलेगा? वो डीपी पे हो सकता है, प्रैक्टिस सेट हो सकता है, प्रैक्टिस सेट आपके बेसिक लेवल, मॉडरेट और हाई लेवल, ये 3 कैटेगरी आपको प्रैक्टिस सेट के अंदर मिलेगी। और क्लास में आपके बैच में जितना भी आपको मटेरियल दिया जाएगा, जितना भी मटेरियल आपको दिया जाएगा, पूरा मटेरियल करना है। डीपीपी करना मस्ट है। डीपीपी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। पहले तो एक बात ये इंश्योर करिए कि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है सर कौन सी बुक करें, कौन सी बुक ना करें। सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सर सबसे पहले मुझे क्लास में जितना भी मटेरियल दिया जा रहा है वो पूरा का पूरा करना है। कसम खा लीजिए, आज पहली क्लास है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहले क्लास के लिए, पूरे साल भर इसी एनर्जी के साथ हमें काम करना है, इसी एटीट्यूड के साथ हमें काम करना है कि साल हमें सिर्फ इस चक्कर में नहीं भागना है कि सर लेवल बढ़ गया है, इतना लेवल थोड़ी पूछा जाएगा। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा भाई। क्लियर है? जो क्लास का लेवल रहेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सर अगर पेपर डिफिकल्ट आया है, मेरी बात सुनिएगा, तो क्या सिर्फ सर इस बार बिल्कुल हायर लेवल की बातें होगी, एडवांस लेवल की बातें होगी? नहीं बेटा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। आज के क्लास में भी आपको ऐसा नहीं है कि सर इस बार तो अब तो पेपर बहुत डिफिकल्ट आया है, हाई लेवल का आया है, तो आप हमें बेसिक मैथमेटिक्स नहीं सिखाओगे। सिखाई जाएगी, क्लास वैसे ही स्टार्ट होगी जैसे होती है। सबसे पहले आपको बेसिक मैथमेटिक्स से ही स्टार्ट करवाया जाएगा, चिंता मत करिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे मॉडरेट और एडवांस लेवल। हर दिन आप देखोगे क्लास का खेला। क्लास के अंदर बेसिक, मॉडरेट और एडवांस लेवल हर प्रकार की वैरायटी आपको मिलेगी मेरे भाई। जेईई मेन पीवाईक्यू और नीट के पीवाईक्यू, पिछले सालों में जितने भी जेईई मेंस के पेपर हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, नीट के जितने भी पीवाईक्यू हैं, क्लास के अंदर ही करवा दिए जाएंगे। क्लास के अंदर ही करवा दिए जाएंगे। वैसे तो इस बार के बैच में भी सारी चीजें हमने करी थी, जब उम्मीद सीरीज चली थी हमने जेईई मेंस के पीवाईक्यू भी कर लिए थे। अब बात आती है सर कि आपके क्लास को लेने के लिए, आपसे समझने के लिए, आपके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? पहली बात, अगर आप मेरी क्लास में आए बेटा, तो जब तक ना कहूं तब तक पेन नहीं चलाना है। मैंने बोला भाई कि पेन नहीं चलाना है, मतलब पेन नहीं चलाना है। आपके पास नंबर ऑफ नोटबुक कितनी होनी चाहिए? एक, जिसमें आप नोट्स लिखोगे, जिसमें आपके नोट्स होंगे, फॉर्मूला होगा, और उसके बाद क्लास के क्वेश्चन होंगे। क्लास के क्या होंगे? क्वेश्चंस होंगे। क्लियर है? दूसरा, डीपीपी का नोटबुक अलग से बनाना है, डीपीपी का रजिस्टर आपको अलग से बनाना है। डीपीपी के जितने भी क्वेश्चन हो, डीपीपी प्लस प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन, डीपीपी हो गई और प्रैक्टिस सीट, इन दोनों का एक अलग से रजिस्टर बनाना है। यह बात इसलिए बोल रहा हूं कि यह बात आज हो गई, और इसको गांठ बांध लेना बेटा, पूरे साल भर खेल ऐसे ही चलेगा। फिर थर्ड है रफ नोटबुक। कुछ लोगों को यह दिख रहा होगा कि साहब, मैंने कहा कि ये तीसरे नंबर पर है, पर ये तीसरे नंबर का मतलब 3 है। जितना तेरे को मन लगे, जितना तेरा दिल करे, जितना तू कर सकता है, उतने रफ रजिस्टर ले ले। तेरी क्षमता है कि तू 15 दिन में 3 रजिस्टर भर देगा, 3 लेके आ जा।
सारा काम लिख लिख के करना है। कैसे करना है? लिख लिख के, हवा में बातें नहीं करनी है। जितने भी क्वेश्चन है लिख लिख के घोट दो। एक बार में कोई चीज समझ नहीं आ रही, 4 बार लिख, उसको अपने आप समझ आएगी। देखिए गलती कहां हो रही है, उस पर काम करिए। क्लियर है? तो एक आपका रफ रजिस्टर रहेगा। जब आप मेरी क्लास में बैठोगे तो आपके पास नोट्स होने चाहिए और एक रफ रजिस्टर होना चाहिए। जब मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूं करने के लिए तो उस रफ रजिस्टर में उसको ट्राई करना है, नोट्स में नहीं करना है ट्राई। ध्यान दीजिएगा, नोट्स में ट्राई नहीं करना है, उस क्वेश्चन को रफ रजिस्टर में ट्राई करना है। अगर आपसे हो गया तो बहुत अच्छी बात है, पोल में पार्टिसिपेट करिए। या टीचर बोल रहे हैं कि भाई साहब क्या करिए, जवाब दीजिए क्या आंसर आ रहा है, तो आप चैट में भी जवाब दे सकते हो बेटा, चैट में भी जवाब दे सकते हो। अननेसेसरी चैट में बकेते काटने का कोई मतलब नहीं है। एक बार अगर ये गंदी आदत पड़ गई आपकी तो पूरे साल भर आप क्या करोगे? ऐसी ही चीजें करते रहोगे। अगर आपने सोचा 1 साल लगाया है तो मुझे लगता है कि हमें अब आउटपुट के बारे में सोचना चाहिए कि यार मेरा रिजल्ट मेरा इंतजार कर रहा है, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा बेटा, ऐसे ही नहीं पहुंच पाएंगे। मेहनत करने के लिए जो जो तैयार हैं एक बार दिल बना दो भाई। और उससे भी पहले, ये हमारी पहली क्लास है भाई, जिसको भी आप मानते हो उसको एक बार दिल से याद कर लीजिए भाई, कि इस पूरे साल भर बस अपना हाथ मेरे ऊपर रखना, बाकी मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। इस पूरे साल भर हे ऊपर वाले बस तेरा आशीर्वाद हमारे साथ रखना। ये मत मांगे ऊपर वाले से कि मुझे वो कॉलेज दिला देना, ये दिला देना, ये कर देना। भाई सिर्फ अगर किसी से कुछ मांगना है तो मांगे कि भाई आप हमारे ऊपर आपका हाथ रखिए बस, बाकी मेहनत हम करेंगे, हम लेकर आएंगे, हम करके दिखाएंगे। क्लियर है?